नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी संशोधन बिल 2019 पेश किया गया, जिस पर चर्चा करने के बाद उसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। यह विधेयक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 में संशोधन के लिए लाया गया। संशोधित बिल के मुताबिक अब प्रधानमंत्री के साथ केवल उन्हीं करीबी रिश्तेदारों को ये सुरक्षा मिलेगी जो प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में साथ में रहेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ने के 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। उनके रिश्तेदारों को भी सरकार द्वारा आवंटित निवास में रहने के दौरान ही 5 साल तक की सुविधा मिल पाएगी। सदन में बिल पेश करते हुए कहा गया कि मौजूदा एसपीजी बिल में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने की मियाद तय नहीं है। ऐसे में एसपीजी सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। इससे मौजूदा पीएम की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। कहा यह भी गया कि इस बिल में संशोधन जरूरी था ताकि एसपीजी गठन के मूल में निहित पीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री बेहद महत्वपूर्ण पद है और उनकी सुरक्षा सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सर्वोपरि है। तो इस बिल की जरूरत में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और अब इन संशोधनों के बाद क्या असर देखने को मिलेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ जयदेव रानाडे जुड़ रहे हैं जो पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी हैं रॉ से। जयदेव जी, स्वागत है आपका। और चर्चा में मेरे साथ आरवीएस मणि भी जुड़ रहे हैं जो पूर्व अवर सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार में है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मणि साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है, आपकी नजर में इस संशोधन की आखिर जरूरत क्यों थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुरक्षा बलन वैसे भी राष्ट्र का संसाधन को जितना ठीक तरीके से उपयोग किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी पहलू ये है इसकी ज़रूरत की, अब एक तो अगर परिवार वर्ग के सदस्य, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर के सदस्य तो कुछ जेल में भी जा चुके हैं, जैसे अभिषेक वर्मा का केस है और भी लोग हैं। कल को ये संशोधन नहीं हुआ और आप गॉड फॉरबिड, भगवान ना चाहे, कोई भी प्रधानमंत्री का बेटा को कारावास में जाना पड़ जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी? कारावास में भी एसपीजी लेके जाएगा। तीसरी बात, इसलिए वो निवास में रहने की बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब चांसेस हो सकते हैं इस हिसाब से चल रहा है। तीसरी बात ये है, पुलिस पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के तुलना में कम है। हमें आदमियों को सुरक्षा पे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और कुछ 6 परिवार या 7 परिवार जिनके आगे के वंशवादी जो भी हैं उनके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, इनके ऊपर इतना संसाधन लगाने से काफ़ी कुछ बचा और उनको हम निरसुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं। उनको सीआरपीएफ, अगर आपको सीआरपीएफ में विश्वास है, अगर आप अपने आप, हमें तो आप सीआरपीएफ पे सारे लोग, मैं जब छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मैं जब कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ मुझे सुरक्षा देती है सीआरपीएफ। परंतु एक प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री के एक बच्चे को सीआरपीएफ पे विश्वास नहीं है क्या? जब मैं आम आदमी को सीआरपीएफ सुरक्षा दे रही है ना, ये एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आपने पहले ही शीर्षक में कहा कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो सर्वोपरि है और उनकी सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे ऊपर तो करना नहीं चाहिए। बाकी अन्य पूर्व प्रधानमंत्री, आखिर में एक चीज़ बता रहा हूँ, 5 साल के बाद वो जो उनका जो थ्रेट परसेप्शन होता है, वो जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, सिक्योरिटी मॉड्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर जो रिस्क होता है वो विदरिंग होता है, नीचे उतरती जाती है, कम होती जाती है, ये गति उसकी कम होती जाए। ये सारे पहलुओं को देख के ये बिल्कुल अनिवार्यता, या इनफैक्ट इसको तो 25 साल पहले से भी हम देख रहे हैं। आज किसी भी प्रधानमंत्री, एक परिवार को छोड़ के किसी भी प्रधानमंत्री के निवास में, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि मनमोहन सिंह तक सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के जो लोग हैं उनको सीआरपी हटा नहीं रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ फैला गया, बदला गया उनका जो इतना इलाइट फोर्स से लेके हम एक नेक्स्ट लेवल फोर्स को दे रहे हैं। जब बाकी जनता को वो नेक्स्ट लेवल फोर्स में कर सकते हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं जो नहीं कर सकते। यही जयदेव साहब भी हमारे साथ हैं। तो जयदेव जी, इस संशोधित बिल के बाद वो कौन से बदलाव होंगे जो आपको प्राथमिक नजर में दिखाई देते हैं? वो कौन से बदलाव होंगे जो इन संशोधित बिल के बाद हम और आप देख पाएंगे?
ऐसा है घनश्याम जी कि अभी मनीष साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दो तीन बिंदु अगर मैं जोड़ूं इसमें, जी। पहली तो ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका सुरक्षा और उनकी इमीडिएट फैमिली जो है, मतलब नॉर्मली वाइफ चिल्ड्रन वगैरह जो हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनका सुरक्षा करना बहुत ही अहम चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है देश के लिए। खास तौर पे जब देश, हमारे जैसे देश जो है, अब भारत जो है जो आगे बढ़ रही है, और जब हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है काफ़ी रफ नेबरहुड में है, मतलब हमारे पाकिस्तान एक साइड पे है, चीन दूसरे साइड पे है, तो खतरा जो है ज़्यादा है। तो उसको काउंटर करने के लिए एसपीजी की ज़रूरत है और उनको हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो और भी लोगों को सुरक्षा देगी एसपीजी, तो उनके रिसोर्सेज जो हैं थिन आउट हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगी, और ये गलत है। तो उन्होंने ये क्या है कि एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए फोकस किया है, और दूसरे जो है उनको इक्वल सिक्योरिटी दी गई है पर अलग फोर्सेस के साथ। तीसरी बात यह है जो मनीष साहब ने जिक्र किया कि इमीडिएट फैमिली को ही सिक्योरिटी मिलती है। मतलब अगर लड़का है एक प्राइम मिनिस्टर का और वो 21 साल से ज़्यादा हो जाता है, वो कहीं नौकरी करता है या अलग रहता है, तो उसको वो सिक्योरिटी मिलेगी नहीं। आप वो वैसे भी जानते हैं कि उसको वो लोग समझते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं है फादर पे, तो सिक्योरिटी उसको नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं बिल में वो सही हैं। एसपीजी को ज़्यादा फोकस्ड करने के लिए, एसपीजी को शार्पन करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और ख़ास तौर पे अगर मानो कुछ हो जाता है, कोई अटैक होता है या कुछ भी होता है, तो देश को भी एक इंसल्ट हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा नहीं रख सकते हैं। तो काफ़ी मुद्दे हैं इसमें, और मेरे ख्याल से ये एक सही स्टेप है। और जो बाकी के जो प्रोटेक्टीज हैं उनको भी इक्विवेलेंट सिक्योरिटी दी गई है, उन्होंने उसका ख्याल किया है। ठीक है सर, रहिएगा हमारे साथ। आरवीएस मणि भी जुड़े हैं। मणि साहब, असल में जब इस पे संशोधन की बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो एक टाइम फ्रेम तय किया गया जो पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी दिए जाने वाली सुरक्षा की मियाद है, उस मियाद को असल में फोकस करना कितना जरूरी था, वो टाइम फ्रेम तय करना कितना जरूरी था जो 5 साल अब कहा जा रहा है? देखो 5 साल, वो बता रहा हूँ ना कि दो चीज़ है। प्रधानमंत्री होते हुए देश हित में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसके वजह से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है, जनता के कुछ हिस्से जो हैं वो असंतुष्ट हो सकते हैं, जो मिलिटेंट होके उग्रवाद से अपने प्रधानमंत्री के निकलने के बाद भी हमले कर सकते हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ हुआ था। वो तो खैर बाहर से आई हुई, विदेश से आई हुई जो टुकड़ी थी, उन्होंने जो किया, परंतु इसीलिए उनको उसका जितना भी जो इसका जो फलस्वरूप जो भी होना है, वो शुरू के 5 साल 6 साल उससे ज़्यादा इतने इसका जो असंतुष्टि जो है उसके साथ वो विदर आउट हो जाती है। कोई भी पॉलिसी डिसीजन हो, उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अफेक्टेड लोगों के पास 5 साल पब्लिक पॉलिसी में है, 5 साल 6 साल के बाद एक तो उनका जोश खत्म हो जाता है, दूसरा इसका वजह से जो जैसे आज आर्टिकल 370 लिया है, 5-6 2-3 महीने के लिए जो हुआ था, अब तो सब एक एक करके नॉर्मल होता जा रहा है। बिकॉज असंतुष्टि से ज़्यादा जो असंतुष्टि का जो भ्रम फैलाते हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके कैप्चर करने के बाद उसका जो पूरा असंतुष्टि देखो जो हर देश हित में ली जाती है, और उस देश हित का जो निर्णय लिया होता है उसके ऊपर जितने भी कुछ सेक्शंस के आंसर हैं वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए 5 साल तक इतना समय सीमा निकल जाती है कि आपको उसके ऊपर डिसग्रंटल्ड कोई भी आदमी नहीं बचना चाहिए। ये एक अनुमान है, ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है, ये कोई परसेप्शन के ऊपर नहीं, मॉड्यूलर अप्रोच है इसका। इनफैक्ट राणा जी जानते हैं कि काफ़ी इनके यहाँ मॉडलिंग वगैरह बनती है, उसके बेस पे ही ये सब रिकमेंडेशन होती है, ये रिव्यू रिकमेंडेशन वगैरह। तो इसलिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब संशोधन की हम बात करते हैं। जयदेव जी, असल में क्या ये संशोधन के साथ जो बिल लोकसभा में पास हुआ,
ये इसकी मूल भावना के इर्द गिर्द ही दिखाई देता है, जो खासकर 1988 का बिल था उसकी मूल भावना के साथ किसी तरह की कोई छेड़छानी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ही सर्वोपरि दिखाई देती है इन संशोधनों के बावजूद भी। बिल्कुल, इनफैक्ट मध्य नजर में रखा था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, और वो नजर आती है अमेंडमेंट्स में कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम कंसर्न है बिल का भी, और उसकी इमीडिएट फैमिली, और मेरे ख्याल से वो सही तरीका है। बाकी के जो लोग हैं उनको भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इक्वल सिक्योरिटी दी गई है, पर अलग आउटफिट से, अलग फोर्सेस से। देखिए, जहां प्राइम मिनिस्टर का बात है और उसकी इमीडिएट परिवार की बात जो है, वो जो एक घर में जो रहते हैं, बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, और उनको, जैसे हम कहते हैं, सैचुरेशन सिक्योरिटी कवरेज मिलनी चाहिए। तो वो तो बिल्कुल टोटल सिक्योरिटी होती है, और वो सबको देने में मुश्किल होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं इतने नहीं हैं, और ये हर देश में है। मतलब अगर आप अमेरिका को देखें, इजराइल को देखें, वहाँ पे भी वही सिचुएशन है। दूसरी बात जो है, एक तो है कि जो कोई हमला करना चाहे या जो डिसग्रंटल एलिमेंट है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, पर उसको और भी तरीके हैं प्राइम मिनिस्टर को दबाव में लाने के लिए, जो लोग कोशिश करते हैं, और उसको भी वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको भी काउंटर करने के लिए एसपीजी का वो भी एसपीजी का काम है। तो काफ़ी एरियाज हैं इसमें, जो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, बट जो बिल जो है, मेरे ख्याल से वो सही कदम उठाए हैं, और किसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने थ्रेट परसेप्शन की जांच की है, थ्रेट परसेप्शन स्टडी करके उसके बाद ही ये रिकमेंडेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, हमारे साथ आरवीएस मणि भी। मणि साहब, असल में जिस थ्रेट असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो हाउस में चर्चा इसी पर सबसे ज्यादा हुई, और अपोजिशन यही कहता और समझाता नजर आया कि देखिए साहब, आपको थ्रेट असेसमेंट करना नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखो, अनुमान है, जितने भी हमारे गोपनीय संस्थाएं हैं, रानाडे साहब मेरे साथ जरूर एक मत में होंगे कि इनका ये लोग कंफ्यूज करते हैं। जो पार्लियामेंट में जो भी अपोजिशन के थ्रेट परसेप्शन की बात करें, यहाँ साइंटिफिक असेसमेंट होता है, इसमें फ़र्क है। एक तो ये प्लेइंग टू द गैलरी कि भाई हमारा लीडर को तुमने पहली बात तो ये, इसके ऊपर उनको अपना बता देना चाहिए। दूसरा जो है ना, जैसे हम भी कह रहे हैं, रैना जी साहब भी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि उनको निरसुरक्षित नहीं छोड़ा गया, असुरक्षित नहीं छोड़ा गया। उनको एक उतना ही सक्षम और समर्थ बल है हमारे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आज की गठित नहीं है, 1939 के क्राउन रिजर्वेशन पुलिस के बहुत अच्छा बल है, बहुत ही समर्थ है। देखिए, उनको सीमा के लिए आप भेज देते हो, वामपंथी नक्सलवादियों से आप भिड़ने के लिए तो मैक्सिमम वही खड़ी रहती है सबसे आगे। ऐसे सक्षम बल को आप उसकी सुरक्षा दे रहे हो, तो वो असुरक्षित कहाँ रहे। और थ्रेट आपके क्या सीआरपीएफ के समर्थता पे प्रश्न चिन्ह है क्या? जो अपोजिशन लोग ये कर रहे हैं, वो सिर्फ इस पे राजनीति खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये तर्क के लिए तर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ उतनी ही समर्थ है, और उसका सिक्योरिटी एक्सटेंड हो रही है। तो इसलिए, और प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है ही है, और प्रधानमंत्री के जो जितने भी हमारे पास संसाधन है, वो बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर एक्सक्लूसिव एक चीज उनके ऊपर फोकस्ड रहे, एकाग्रित रहो। तीसरी बात जो है, फिर संसाधन की बात करता हूँ, पुलिस पॉपुलेशन रेशियो। अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को और 25 साल पुराने प्राइम मिनिस्टर को हम देते रहें, तो जनता के पास क्या सुरक्षा के लिए देंगे आप? जैसे भी सीआरपीएफ का कहीं डिप्लॉयमेंट होती है, हर जगह पे डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ तक तो कई राज्य सरकार बाड़ों में काम नहीं करती, वहाँ पर आर्मी सीआरपीएफ बुलाए जाते, उनके लिए रिलीज करना पड़ता है। वो देखो, जितने भी बटालियन बने हुए हैं उतने ही बटालियन होते हैं, और एक एक बटालियन बना के ट्रेन करने में काफ़ी समय सीमा लगती है। तो इसलिए सीआरपीएफ का अभी भी अच्छा खासा उनके पास है, और वो बहुत सक्षम फोर्स है, इसमें कोई ऐसा ठीक है करने वाली बात नहीं है। तो जयदेव जी, ये माना जाए कि असल में थ्रेट असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए ही 5 साल का टाइम तय किया गया। जो मणि साहब भी कह रहे हैं कि वो टाइम फ्रेम तय इसीलिए किया गया है कि थ्रेट असेसमेंट को अच्छी तरीके से
जांच परख लिया जाए। लेकिन अपोजिशन हाउस में ये समझाता नजर भी आया सर कि असल में देखिए कोई फॉर्मर हो जाए, कोई पद पे ना रहे तो उसके ऊपर से खतरा कैसे हट जाएगा, या फिर कैसे मान लिया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री या उनसे जुड़े घर वालों पे जो खतरे की आशंका थी वो कम हो गई। इसका पैमाना क्या होगा सर? देखिए, इसका तो जैसे कहते हैं कि थ्रेट असेसमेंट होती है, हर आदमी का थ्रेट असेसमेंट अलग होता है और हर प्रधानमंत्री का भी थ्रेट असेसमेंट अलग होता है। वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होती है कि देश किस सर्कमस्टांसेस में जा रही है, गुजर रही है, उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसी है, ये सब मद्देनजर रखते हुए फिर थ्रेट असेसमेंट होती है। तो 5 साल का जो सवाल आपने उठाया, 5 साल एक मीडियन लेवल है कि एक इलेक्शन का नॉर्मल टर्म लोग मानते हैं और कहते हैं कि अगर एक टर्म के लिए प्रधानमंत्री बाहर रहा है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहा है, तो थ्रेट परसेप्शन कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है उसके इफेक्ट्स कम होते रहेंगे और उनकी जो याददाश्त है, उनके जो रिकॉल है, वो भी अब उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल की इंपॉर्टेंस पे नहीं होगी जैसे पहले होती थी। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए तब 5 साल का उन्होंने तय किया है और मेरे ख्याल से ये एवरेज है, ये नॉर्मल है। पर 2 पॉइंट मैं और कहूँ, एक कि ये 5 साल कहीं पत्थर पे लकीर नहीं लिखी हुई है, मतलब पत्थर में लिखी हुई नहीं है, ये 5 साल बदल भी सकती है। अगर हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट बदल गई, कुछ और हुआ है, तो 5 साल बदल सकती है। दूसरी बात यह है, मैंने ख्याल से जो पहले अपने मनी जी ने कुछ जिक्र किया था पासिंग में कि पुलिस फोर्स मतलब के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, वो ज़रूर है, पर इसमें यह भी बात रखें एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिटी इटसेल्फ सेफ रहे, अगर शहर वैसे ही सेफ रहे और मतलब सिटीजन्स को भी सेफ रहे, तो ये सिक्योरिटी की जो परसेप्शन है वो कम हो जाएगी और थ्रेट परसेप्शन जो है वो भी घटेगी। ठीक है, तो मणि साहब, अगर एसपीजी की रिसोर्सेज, उसकी अवसंरचना की बात की जाए, उसमें हो रहे खर्चे की बात की जाए, तो खर्चा भी कम होता दिखाई देता है। इस फैसले की बात किया बिल्कुल ठीक। पहली बात तो मैं जयदेव जी से मैं बिल्कुल वो मेरी बात मेरे जो मुंह से लेके बता दिया कि मैं इसी चीज़ का मान्यता रखता हूँ कि अगर पूरा सिटी से अगर कोई महानगर इतना सुरक्षित है तो उसके अंदर निवासी सारे सुरक्षित है, वीआईपी हो या आम आदमी हो, ये पहले लेके चलना चाहिए। देखिए, इसके अलावा अगर एसपीजी का अगर संसाधन कम हो तो उसमें काफ़ी का एसपीजी का 2 चीज़ है। एक तो संसाधन के अलावा उनका जो रोल है, सिर्फ हमको ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं होता है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, उसके अंदर उनका काफ़ी एसओपी वगैरह होता है और हर चीज़ में जब भी वहाँ विजिट करते हैं एक जगह कई एसओपीज़ होते हैं। अच्छा। उसमें उस प्रोसीजर को वो बार बार रीइटरेट करते हैं, उसको बार बार फिर उनका एक मॉडलिंग करके उसको उठाना पड़ता है, कहीं इसमें चेक करना पड़ता है, बार बार उसको ट्रायल रन चेक, मतलब इट्स अ वेरी एलैबोरेट प्रोसेस, इट इज़ नॉट सिंपल। इट जैसे कोई भी दवाई अंदर डालने से पहले क्लिनिकल ट्रायल होती है और उसके बाद दवाई की ओर अपग्रेडेशन होती जाती है। एसपीजी का भी रोल ऐसा ही है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कंट्री ऑफ विजिट, कई चीज़ें होती है। देखिए, जो अपोजिशन लीडर ऐसे परिस्थिति में किसी भी संदर्भ में नहीं जाता, एक बार आपने उसने पद छोड़ दिया तो जो चैलेंज प्राइम मिनिस्टर के हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वो है, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करके उनके लिए विशेष प्रावधान रखना जरूरी है और विशेष संसाधन उसके लिए देना जरूरी है। बाकी जैसे अगर कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री आज अपोजिशन लीडर है और वो किसी कंट्री में जाते हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया और लोकल पुलिस, उनका लोकल सिक्योरिटी एजेंसी से इतना सुरक्षित प्रोवाइड कर देती है, कुछ अधिक चीज कर देती है, हालांकि तो ये चक्कर है। और इसलिए प्रधानमंत्री जब जाता है, ये प्रधानमंत्री का सिर्फ उस वक्त एक्सिस्टेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, उनको पीछे से कई एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी, मतलब ट्रायल रन बताया था ना, जैसे क्लिनिकल ट्रायल नए दवाई की होती है, वैसे ही इनको रेगुलरली डे इन एंड डे आउट करना पड़ता है। ये सब रिसोर्सेज इसलिए ज्यादा लगता है। ठीक है सर, चर्चा में एक मेहमान और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सी पाल सिंह, जो पूर्व महानिरीक्षक हैं पंजाब पुलिस में। सर, स्वागत है आपका।
सर असल में हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके इस पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में बदलाव सर पहले भी होते रहे हैं इसमें। पिछली बार के बदलावों को इस बार के बदलाव से आप कितना इतर कितना अलग पाते हैं? क्योंकि हाउस में समझाया गया कि देखिए पहले जो बदलाव होते थे उनका मोटिव, उनका निहितार्थ कुछ और हो सकता है, लेकिन इस बार जो स्पेसिफिक बदलाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को मद्देनजर रखा गया है और वही सुप्रीम है, वही सर्वोपरि है। आप कैसे देखते हैं सर, आपका विश्लेषण क्या है? मेरा ख्याल ये है कि आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखना चाहिए। जी। जब इस फोर्स को क्रिएट किया गया था जब असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी के बाद, जी। तो सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई गई थी। उस सेक्रेटरी कमेटी के बाद फिर बीरबल कमेटी बनाई गई, जो उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे, बड़े ब्रिलियंट। उन्होंने कहा कि एक सेपरेट यूनिट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU क्रिएट किया जाए, जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए था एंड उसके रिलेटेड, नियर रिलेटेड के लिए थे। ये चीज किया। पैसेज ऑफ टाइम के टाइम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में डेवलपमेंट होती गई। जो रिलेटिव्स थे, नज़दीक रिलेटिव थे, वो भी हिट लिस्ट पे आ गए। विद द रिजल्ट जो उन्होंने कहा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या एक्स मिनिस्टर के रिलेटिव्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। सिर्फ फर्क यह है कि आपने अब भी वही कहा है, फर्क सिर्फ ये कर दिया कि आपने उसमें लिमिट कर दी कि 5 साल हो, फिर एक लिमिट ये कर दी अगर उसी रेजिडेंस में जहां प्राइम मिनिस्टर रहेगा, अगर उसके रिलेटिव रह रहे हैं और उसको थ्रेट परसेप्शन है, तो उस वक्त उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी SPG की। एक तो ये हुआ मुद्दा कि उस रेजिडेंस में ठहर रहे होने चाहिए जिस रेजिडेंस में प्राइम मिनिस्टर है। सेकंड मुद्दा इसमें यह है कि आपने ये कहा कि सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर कोई असेसमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट समझे कि ज़रूरत है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको असेस करके दे सकती है। अब देखिए, जो इसकी डिस्क्रिशन है, अल्टीमेटली आगे भी ऐसे होता था, जो डिस्क्रिशन होती है वो तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रही ना। एक आदमी के असेसमेंट आपने किया, आपने कहा कि इसमें तो जरूरी चाहिए, आप प्रोटेक्शन दे देंगे। कल को सो लॉन्ग पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका ठीक है कि हाँ जी आप प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में जो ठहरते हैं उनको होनी चाहिए, इसके ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, बट हुआ क्या था, जो ब्लू बुक है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो ब्लू बुक को इसके साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। जब SPU बनी थी और SPG बाद में बनी, तो ब्लू बुक के जितने भी उसके अंदर मेजर पॉइंट्स थे उसको सिंक्रोनाइज किया गया। उसमें एयरफोर्स का भी किया कि एयर का एक एयर इंडिया का होना चाहिए, ये सारा चीज़ें बताई गई। जैसे किसी साहब ने अभी बोला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पंजाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे, पहले उनकी एक रैकी कंपनी आती थी, फिर उनका कोऑर्डिनेशन होना, फिर उनमें एक जगह क्रिएट करना, सेकंड जगह ये नेबर यहाँ हो जाए, ये हो जाए, हॉस्पिटल में, तो ये सारी बड़ी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है प्राइम मिनिस्टर का। अब वही किस्म का SPG की प्रोटेक्शन अगर एग्जैक्टली सहन किया जाए तो बड़ा बड़ा पैराफर नहीं लिया। लेकिन ये कह देना कि SPG की सिक्योरिटी ही नहीं देनी अगर वो बाहर रह रहे हो, तो फिर तो मतलब है कि उस प्राइम मिनिस्टर के घर में ही रहे। अगर कल को फर्ज कर लीजिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, जब तक वाजपेयी साहब थे ठीक है उनको देते, जब वाजपेयी की डेथ हो गई तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर चले गए तो उसके रिलेटिव की सिक्योरिटी भी चलेगी, चाहे अगर रिलेटिव उनका हिट लिस्ट पे हो भी सही, टेररिस्ट हिट लिस्ट पे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो जाती है, वो किसी चीज में नेचुरल डेथ भी हो जाती है, तो आपने प्रोटेक्शन डिराइव कर दी, क्योंकि रिलेटिव की सिक्योरिटी हम तब देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट अगर वो उस प्राइम मिनिस्टर के हाउस में रह रहा हो, उस रेजिडेंस में। कल को प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता हो, अब नेचुरल डेथ हो जाती है, तो हाउस आपने वकेट कर दिया, हाउस वकेट कर दिया, रिलेटिव की सिक्योरिटी भी चलेगी। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी वेग छोड़ी गई है। मैं ये समझता हूं अगर किसी भी एक्ट को आपने इन्फोर्स करना है तो इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने उसमें डिस्क्रिशन ले लिया, अगर आपने कोई उसमें और मोटिवेशन हो या कोई और ऑब्जेक्टिव हो, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, तो वो कभी भी लॉ एंड तक इम्प्लीमेंट ठीक नहीं होता। बिल्कुल सिंह साहब, और इन्हीं तमाम मुद्दों पे असल में चर्चा भी हुई और लोकसभा में उसे फाइनली पास भी कर दिया गया। लेकिन जयदेव साहब, आखिर में आपके पास आना चाहूंगा, SPG का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की शारीरिक सुरक्षा करना नहीं है, उसका मतलब उनके स्वास्थ्य की, उनके विभाग की या फिर दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी करना है। सर असल में ये पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा संक्षेप में समझाइए सर चलते चलते।
ये जो मैंने कहा ना पहले, सैचुरेशन कवरेज होती है, यानी कि सैचुरेशन सिक्योरिटी कवरेज, वो प्राइम मिनिस्टर का पूरा देखभाल करते हैं। तो उनका खाने का, उनका रहने का, उनका जो मूवमेंट का है, ये सब सिक्योर कर लेते हैं। तो यानी कि अगर बाहर गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो कौन से रूट से जाएंगे, क्या क्या हो सकता है उस रूट में, उसका देखभाल, उसका जांच करेंगे। कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे क्या एस्केप रूट्स है, क्या है। मतलब ये काफी डिटेल में एक स्केच बनाई हुई है, जहाँ से जो एसपीजी को करना पड़ता है। पर एक बात और मैं जोड़ूं इसमें कि ये जो उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज नियर रिलेटिव्स, बाकी के देशों में तो ये और भी स्ट्रिक्ट है कि कहते हैं कि जो रिलेटिव्स उनके साथ रह रहे हैं और जो अडल्ट नहीं है, मतलब एक बारी अडल्ट अगर नॉन डिपेंडेंट बन गए तो उनको सिक्योरिटी की कवरेज नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी और सख्त है। पर यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव्स कहा है, और ये जरूर है जो जैसे किसी ने अभी जिक्र किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, और अगर रिलेटिव्स ऐसे ही रह गए, तो उनको भी थ्रेट परसेप्शन के बाद वो देखेंगे सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी कई पहलू हैं जिन पे चर्चा हुई और जिन पे चर्चा होना अभी बाकी भी है, लेकिन फिलहाल संशोधन के साथ लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों ही खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इसी चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपके सुझावों का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। जय देशांतर में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।